नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपको उन 3 गलतियों के बारे में बताते हैं जिनसे आपको नए साल में बचना चाहिए। अगर आप अनजाने में ये गलतियां करते हैं तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपकी आर्थिक सफलता में बाधा आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। ऐसा करने से अगले 7 दिनों के अंदर आप या तो अमीर बन जाएंगे या फिर नए साल की शुरुआत में कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप इतने सफल होंगे कि आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपने अब तक अपने जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव नहीं किया होगा। ऐसा लगता है कि आपके द्वारा कमाया गया पैसा जल्दी ही गायब हो जाता है और आपको किसी भी बचत को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। समस्याएं लगातार आती रहती है और लोग आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। हालांकि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो हम वादा करते हैं कि यह आपकी सभी समस्याओं का समाधान तुरंत प्रदान करेगा। इसलिए कृपया इस वीडियो को न चूकें। यह आपके जीवन और उन समस्याओं का मामला है जो आपको वर्षों से परेशान कर रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं माँ दुर्गा के बारे में। सच्चे भक्तों को कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। जो लोग माँ दुर्गा के साथ होते हैं वे नुकसान से सुरक्षित रहते हैं। आइए अब दुश्मनों पर चर्चा करते हैं। जब भी आपको अपनी कड़ी मेहनत के कारण सफलता और खुशी मिलती है तो दुश्मन आपके खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। ये दुश्मन बाहरी हो सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो आपके करीबी हैं, जो नहीं चाहते कि आप शांति से रहें। यह आश्चर्य की बात है, हालांकि आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो आपकी खुशी नहीं चाहते हैं। वे आपके खास और करीबी होने का दिखावा करते हुए लगातार आपके खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। ऐसे खतरनाक शत्रुओं से सावधान रहना महत्वपूर्ण है जो छिपते हैं और हमें धोखा देते हैं। आपको बता दें कि आप एक संतुष्ट स्वभाव के स्वामी हैं। जीवन में महत्वपूर्ण चीजें हासिल न कर पाने और केवल छोटी छोटी जीत हासिल करने के बावजूद आप जीवित रहने और अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में कामयाब रहे हैं। आपने कभी भी अपने आंसू किसी के सामने प्रकट नहीं किए हैं और इसके बजाय अपनी इच्छाओं की कीमत पर भी दूसरों को खुशी देने पर ध्यान केंद्रित किया है। मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से आपको कभी वह सराहना नहीं मिली जिसके आप हकदार हैं। पवित्र और प्रेमपूर्ण हृदय होने के बावजूद आपको सम्मान या मान्यता नहीं मिली है। मैं भी सम्मान पाने के लिए संघर्ष करता हूँ। लोग बाहरी तौर पर सम्मान दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से आप उनकी वास्तविक प्रशंसा के लिए तरसते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपकी सराहना करना नहीं भूला हूँ और यह आश्चर्य की बात है कि आपने अपना सारा समय चीन को समर्पित कर दिया है। आपने अपना सब कुछ त्याग कर उनकी भलाई के बारे में सोचा, फिर भी उन लोगों ने आपके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं दिखाई। आपको बता दें कि हर व्यक्ति की सहनशीलता की एक सीमा होती है, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी राशि के जातकों में अत्यधिक सहनशीलता होती है। चाहे आप कितनी भी परेशानी झेले या कितनी भी बार गिरे, आप दूसरों के सामने भीख मांगने से इनकार कर देते हैं। आप अपने साहस को कभी डिगने नहीं देते, जो आपकी राशि का सबसे बड़ा गुण है। ये अच्छे गुण आपको एक दिन बड़ी सफलता दिलाएंगे। आप अपने मन में अपना खुद का कुछ शुरू करने, आत्मनिर्भर बनने और अपना खुद का व्यवसाय करने के बारे में सोचते हैं। हालांकि यह महत्वाकांक्षा अक्सर चुनौतियां लाती है। बहरहाल आप महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के कगार पर हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आपकी राशि वाले व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण गुण दूसरों के सामने भीख मांगने या गिड़गिड़ाने से घृणा करना है। आप दूसरों पर भरोसा करने से घृणा करते हैं, भले ही इसके परिणाम स्वरूप आपको कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े। आप हमेशा सभी के मित्र रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। आप जो भी ठान लेंगे उसे पूरा तो कर लेंगे, लेकिन काम पूरा करके ही।
आपकी राशि के जातकों के स्वभाव में एक निश्चित स्तर का जिद्दीपन होता है। यह जिद उन्हें महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है और उन्हें दूसरों और दोस्तों की दया पर निर्भर रहने से रोकती है। ऐसा तब होता है जब आप किसी पर निर्भर होते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उनसे गहरा लगाव हो जाता है। उनके बारे में हर छोटी छोटी जानकारी आपके लिए बहुत महत्व रखती है। आप लगातार अपने आप को उनके विचारों में डूबा हुआ पाते हैं। उनके बारे में छोटी से छोटी बात भी महत्व रखती है। आप उनके लिए छोटी छोटी खुशियाँ लाना चाहते हैं और आप उनसे पूरे दिल से प्यार करते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, क्या फायदा है? आप अपने दिल की हर बात सामने वाले को खुलकर बता देते हैं, लेकिन वो आपकी सच्ची भावनाओं से अनजान रहते हैं। वे आपका सम्मान नहीं करते हैं और आपकी भावनाओं की परवाह न करते हुए आपकी हर बात को खारिज कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको होने वाला दर्द और चोट असहनीय हो जाती है, जिससे आपको काफी परेशानी होती है। फिर भी मेरे दोस्तों, आप यह सब सहते हैं। आपकी राशि की खासियत आपकी परेशानियों को मुस्कुराकर सहन करने की क्षमता में निहित है। आपकी सहनशीलता की कोई सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त आप बुद्धिमान हैं और दयालु स्वभाव के हैं। आप कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचने देते और हमेशा दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। कभी कभी तो अपनी भलाई को भी बाद में रखते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस दुनिया में अपनी भलाई पर विचार करना बिल्कुल ठीक है। यदि आपके सामने कोई संकट में है या कोई गरीब व्यक्ति पीड़ित है, तो आप उसकी हर संभव मदद करेंगे। आप पीछे नहीं हटेंगे, भले ही इसके लिए आपको अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना पड़े। सब कुछ देखते हुए भी आप उनके जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करेंगे। यह आपकी दयालुता का उदाहरण है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप हमारे मित्रों में से एक बनेंगे। उन सभी क्षणों पर विचार करें जब आपने दूसरों की मदद की है, जब आप ऐसा करने की स्थिति में नहीं थे और इसका आप पर कितना प्रभाव पड़ा। फिर भी आपने मदद करने में कभी संकोच नहीं किया। मेरे दोस्तों, यह सराहनीय है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे कोई समस्या नहीं है। हालांकि यह देखा गया है कि आपकी राशि के लोग अक्सर दूसरों की मदद करने के अपने प्रयासों में महत्वपूर्ण नुकसान उठाते हैं और अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं। जब आप दूसरों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अनजाने में खुद को कई चीजों से दूर कर लेते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो सफलता हासिल करने में पिछड़ जाते हैं। इसके अलावा इन सब का एक खतरनाक पहलू भी है। कई धोखेबाज व्यक्ति आपकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि लोग अक्सर चालाकी से आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जिससे आप ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए आपके लिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। यदि आप सावधान दोस्तों, अब तुम्हें अपनी मासूमियत छोड़नी होगी। दुनिया इतनी सरल नहीं है जितना आप मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको थोड़ा सख्त रवैया अपनाना होगा। दोस्तों, अब आपको अपने मन में यह संकल्प लेना होगा कि आप खुद का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप किसी भी परिस्थिति में दूसरों को अपना इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दोस्तों, हम आपसे ईमानदारी से पूछते हैं कि क्या ये चीजें आपके साथ हो रही हैं? यदि हाँ, और यदि आप रुचि रखते हैं, तो कृपया हमें टिप्पणी करके बताएं। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाने का मन में संकल्प लेना होगा। आपको इन लोगों को सबक सिखाने और उनसे वो काम करवाने की जरूरत है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। निश्चिंत रहें मित्रों, आपका अच्छा समय आ गया है। आपके ग्रहों की चाल आपके लिए बेहद अनुकूल बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा हर बार की तरह आप फिर से वही गलती करेंगे और सफलता हासिल करने में असफल हो जाएंगे, या कुछ छोटी सफलता हासिल करने के बाद फिर से असफलता की ओर बढ़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं
कि आपका दिल बहुत बड़ा है। जब आप सफल होने लगेंगे तो आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। लोग आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है और जिन्होंने आपको महत्व नहीं दिया या आपका सम्मान नहीं किया। वे माफी मांगेंगे और आपसे प्यार से पेश आएंगे, लेकिन वह सब नकली होगा। आपको याद रखना चाहिए कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में माफ न करें, नहीं तो आपको दोबारा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपना मान, सम्मान और सफलता कैसे वापस पा सकते हैं। इस कलयुग में शनिदेव न्याय के देवता है। उन्हें कर्म के देवता के रूप में जाना जाता है और आप पर उनकी पूर्ण दृष्टि और आशीर्वाद है। ग्रहों की चाल के कारण शनिदेव आपके लिए बेहद अनुकूल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा हर बार की तरह आप फिर से वही गलती करेंगे और सफलता हासिल करने में असफल हो जाएंगे या कुछ छोटी सफलता हासिल करने के बाद फिर से असफलता की ओर बढ़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। जब आप सफल होने लगेंगे तभी आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। लोग आपके साथ फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है और वे भी जो आपको महत्व नहीं देते या आपका सम्मान नहीं करते। वे माफी मांगेंगे और आपसे प्यार से पेश आएंगे, लेकिन वह सब नकली होगा। आपको याद रखना चाहिए कि उन्हें माफ करना किसी भी परिस्थिति में जरूरी नहीं है। अगर आप दोबारा मुसीबत में फंसते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका मान सम्मान वापस मिलेगा और कैसे आप दोबारा सफलता हासिल करेंगे। इस युग में शनिदेव न्याय के देवता है और कर्म के देवता के रूप में जाने जाते हैं। शनिदेव का पूरा ध्यान आप पर है और उन्होंने आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है। इस दौरान सतर्क रहना आपके लिए जरूरी है। जब शनिदेव किसी पर कृपा करते हैं तो उन्हें खुशी तो होती है, लेकिन गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। यदि आपसे अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है तो न्याय के देवता शनिदेव आपको दंड अवश्य देंगे। इसलिए कोई भी गलती करने से बचना आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। कलयुग की तीव्रता कम हो रही है और स्वयं शनिदेव आपका साथ दे रहे हैं। आपकी खुशी आपका इंतजार कर रही है। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है उन्हें शनिदेव एक एक करके दंड देंगे। याद रखें कि आपको बदला नहीं लेना चाहिए या किसी के खिलाफ नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए। आपकी सफलता आपकी अच्छाई से जुड़ी है। अगर शनिदेव किसी सच्चे और नेक दिल इंसान पर कृपा करते हैं तो वह उन पर दिल खोलकर कृपा करते हैं। वह हर प्रयास में उनकी सफलता सुनिश्चित करता है। हालांकि कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके कार्य और शब्द यथासंभव शुद्ध होने चाहिए। किसी के प्रति दुर्भावना न रखें। कल शाम से शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपको हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन करना चाहिए, फिर आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। आने वाले महीनों में शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपको बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। व्यसनों, नकारात्मक विचारों, दूसरों के बारे में बुरा बोलना, जुआ, शराब, बुरी संगत में रहना और दूसरों को बुरे इरादों से देखने से बचना याद रखें। मन में उत्पन्न होने वाली किसी भी नकारात्मक भावना को मन में न लाएं। यदि आप आत्मनियंत्रण के साथ शुद्ध जीवन जीते हैं तो आपको अपने पिछले कर्मों का फल मिलेगा। आपका समय आ गया है। आपके दोष दूर होंगे और आपको पहचान, आदर और सम्मान प्राप्त होगा। दूसरे लोग माने या न माने, कई सालों बाद आपकी कुंडली में शनिदेव की अपार कृपा होने वाली है। राजयोग बन रहा है। जो व्यक्ति आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ ही आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की
की होगी। मित्रों, यदि संभव हो तो शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करते रहें। शनिदेव के दिन मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, छाया दान भी अवश्य करें। यह अभ्यास लगातार 11 शनिवार तक करना चाहिए। याद रखें, ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप केवल शनिवार के दिन ही करें। यदि संभव हो तो अपने घर के पूजा कक्ष में शनिदेव के नाम का दीपक जलाना शुरू करें। आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार देखेंगे। आपके मित्रों के व्यवसाय और नौकरी के अवसर हर दिन बढ़ेंगे। शाम के समय भी महत्वपूर्ण प्रगति होगी। आपको अपनी नौकरी में भी सफलता का अनुभव होगा। यहाँ तक कि जो लोग रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छे पद प्राप्त होंगे। हालांकि इस अभ्यास को ईमानदारी और समर्पण के साथ करना महत्वपूर्ण है। आलस्य को मन में नहीं लाना चाहिए। अगर आप पूरे मन से इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। सफलता के कई अवसर आपकी राह में आपका इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान महिलाओं से डरना या उनका अनादर न करना महत्वपूर्ण है। भले ही आपका अपमान हो, लेकिन बदले में किसी महिला का अपमान न करें। यह आपकी परीक्षा हो सकती है, जो स्वयं शनिदेव ने आपके लिए निर्धारित की है। तब आप इसे इस रूप में देखते हैं और बदले में आप किसी भी महिला को अपमानित कर सकते हैं। भले ही आपने ऐसा गलती से किया हो, ऐसा न करें और पैसों से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लें। बड़ा निवेश करने से पहले आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह की जरूरत होती है। कोई भी बड़ा निवेश सोच समझ कर करें। हालांकि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फिर भी यदि आप बुरा निवेश करते हैं तो आपको नुकसान होगा। तो आपको निश्चित रूप से नुकसान का एक निश्चित जोखिम दिखाई देता है। दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस दौरान आपके लिए आय के ऐसे स्रोत खुलेंगे और नए स्रोत सामने आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे। आपको बस सच्चे मन से मेहनत करते रहने की जरूरत है। अपने प्रयासों में पीछे न हटें। दोस्तों, यदि आपका कोई काम इस समय रुका हुआ है, तो अब उसमें गति आएगी और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। जितना जल्दी हो सके इसे पूरा करो और पूरा करो। प्रियो, यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपके प्यार में कोई रुकावटें आ रही थी, तो अब आपका प्यार सफल हो जाएगा। आपके प्यार में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपका प्यार अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई परेशानी या तनाव था तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन बहुत खूबसूरत रहेगा। फिर भी दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने जीवन साथी के मन की बात सुने। आपको अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे निपटना होगा, अन्यथा आप फिर से परेशानी में पड़ जाएंगे और जीवन की सच्ची खुशी यानी वैवाहिक सुख से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, अब शनिवार के दिन काली चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाएं। दोस्तों, शनिवार के दिन आपको गरीबों को काले तिल, काला कपड़ा, कंबल और लोहे के बर्तन दान करना चाहिए। दोस्त, शनिवार के दिन बंदरों को खाना खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। दोस्तों, आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें शनि का कोई भी दोष नहीं सताता है और न केवल शनि बल्कि कई अन्य ग्रहों के दोष भी उन्हें परेशान नहीं करते हैं, जैसे मंगल और शुक्र दोष रहित है। दोस्तों, मैं आज का